हरे कृष्णा डिवाइन फैमिली, राधे राधे, हर हर महादेव। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, खुश हैं। सो फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है, आज का जो डाउनलोड है वो आप सभी के लिए है, क्योंकि आज का डाउनलोड कुछ इस प्रकार है कि आपके साथ कौन सी ऊर्जा है, कौन सी शक्ति है, दिव्य शक्ति है जो आपके साथ चलती है। आपको बहुत बार ऐसा अनुभव होता होगा कि आप किसी बहुत बड़ी मुश्किल में अटक गए हैं, आप बहुत बड़ी मुश्किल में कहीं फंस गए हैं, बट कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसी आपको मिरेकल फील होता होगा कि आप उस परिस्थिति में सोचते हैं कि यहाँ से मैं कभी नहीं निकल सकता या निकल सकती, बट कुछ ऐसा होता है कि आप वहाँ से एकदम से निकाल दिए जाते हैं। उस परिस्थिति का कुछ बहुत बड़ा बुरा होने वाला होता है, कुछ बहुत बड़ा बुरा परिणाम होता है, बट आपको वहाँ पर सेफली वहाँ से बाहर निकाल लिया जाता है। चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे वो कोई आपकी ज़िंदगी की कोई टफ सिचुएशन हो, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जिनको आपने कभी फेस नहीं किया, आप फर्स्ट टाइम फेस कर रहे हैं, बट आपको वहाँ पर ऐसा लगता है कि अब मैं यहाँ से बच नहीं सकता या सकती, बट आपको वहाँ से कोई दिव्य शक्ति जो है वो निकाल कर बचा कर वहाँ से ले जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन लोगों को ये कुछ बातें जो मैं अभी बोल रही हूँ, जिन लोगों से ये बातें रेजोनेट करेंगी। प्लीज़, ये एक जनरल रीडिंग है, ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर मत लीजिएगा। जो मैसेज आपकी सिचुएशन से आपके साथ मैच करेगा, आपसे रेजोनेट करेगा, उसे रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा, वो किसी और के लिए मैसेजेस होंगे। सो आप में से बहुत से लोग हैं जो अनुभव करते होंगे कि आपके साथ कोई चलता है। आपको ऐसा अनुभव होता होगा कि आपके इर्द गिर्द कोई एनर्जी है, आपके आसपास कुछ ऐसा है जो आपको सेफली प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके साथ बहुत सारा, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोगों ने आपके साथ आपको ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करके तोड़ने की कोशिश की है, या हो सकता है आपके साथ बहुत बुरा बिहेव हुआ है, आपको अकेला किया गया है, बट आपको कोई ना कोई दिव्य शक्ति आपके साथ चलते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो आज हम यही देखेंगे कि कौन सी दिव्य शक्ति आपके साथ चल रहे हैं, कौन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और उन दिव्य शक्तियों का आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। सो फ्रेंड्स, पॉजिटिव रहिएगा। आप लोग रीडिंग सुनते हैं बट रीडिंग को लाइक नहीं करते हैं। मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ एनर्जी को क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोग मैसेज रिसीव कर रहे हैं बट उसको आप क्लेम नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ उस एनर्जी को क्लेम कीजिए। ये रीडिंग आप ही लोगों के लिए है। ये डिवाइन के कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो आप ही के लिए होते हैं। अगर आप मेरे चैनल से नहीं, अगर आप किसी भी चैनल से कोई भी टैरो रीडिंग सुन रहे हैं या कुछ गाइडेंस प्राप्त कर रहे हैं, सो प्लीज़ क्लेम कीजिए उस एनर्जी को, लाइक कीजिए, क्लेम कीजिए, कमेंट्स में लिखिए, उस एनर्जी को लिखिए, आई क्लेम इट लिखिए, हर हर महादेव लिखिए, राधे राधे लिखिए, वाहेगुरु लिखिए। आप जो भी जिस भी धर्म से हैं, आप उसको क्लेम कीजिए कि यस डिवाइन, मैं अब रिसीविंग मोड में हूँ, मैं अब इस पॉजिटिव ऊर्जा को अपनी तरफ लेने के लिए रेडी हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप ऐसा कुछ अनुभव अपनी ज़िंदगी में अच्छा फील करना चाहते हैं, सो प्लीज़ आपको रीडिंग को क्लेम करना होगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, क्योंकि आप लोग अगर क्लेम नहीं करेंगे तो वो रीडिंग सिर्फ आप सुन के उसका फल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप फिर बाद में कहते हैं कि हमें तो कुछ भी चेंज नहीं दिखा अपनी ज़िंदगी में, कुछ भी हमें अच्छा नहीं दिखा, आपने कहा था कि ऐसा होगा, आपने कहा था वैसा होगा, बट ऐसा नहीं होता। जब तक आप डिवाइन से कुछ ले रहे हैं तो डिवाइन को ग्रेटिट्यूड पे करने में क्या प्रॉब्लम है, मुझे ये समझ नहीं आता। गिव एंड टेक जो है सृष्टि का नियम है, जितना आप दोगे उससे कहीं बढ़कर आप लोगे, और कहीं बढ़कर अगर आप दोगे तो उससे कहीं ज़्यादा मल्टीप्लाई करके यूनिवर्स आपको देता है। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके साथ कौन सी दिव्य ऊर्जा चल रही है, आपको कौन प्रोटेक्ट करता है। राधे राधे। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू शिव शक्ति, थैंक यू माँ काली, थैंक यू राधे श्याम। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कौन सी दिव्य ऊर्जा है जो मेरे व्यूअर्स को हेल्प कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, ओके, 6 कार्ड्स आ चुके हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि
आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। मैं 1 मिनट कार्ड सेट कर लूँ, फिर आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ओके फ्रेंड्स, सो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि डेफिनेटली आपके साथ कोई दिव्य शक्ति है जो आपको बार बार प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है, आपकी ज़िंदगी से बहुत कुछ जा चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद को बड़ा अकेला फील करते हैं। आपकी ज़िंदगी में आप अकेले हो चुके हैं। आपके पास अब कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, कोई ऐसा पर्सन नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप किसी के साथ अपने मन के भावों को बांट सकें। आप अकेलापन बहुत फील करते हैं, आप अकेले हो चुके हैं। आप बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है, सैड एनर्जी में, लो एनर्जी में रहते हैं। आपकी ऊर्जा यहाँ पर कुछ ऐसी आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा दुविधाओं में फंसे हुए थे। आपको कुछ समझ ही नहीं आता था कि आप किस ओर आगे बढ़ें, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे इमेच्योर लग रही है। पास्ट में आप बहुत ज़्यादा इमेच्योर थे। आप पास्ट में बिल्कुल भी समझदार नहीं थे। आई एम सॉरी टू से आपको मैं ये वर्ड कह रही हूँ, बट आपको यहाँ पर ये वर्ड जो है ये मुझे सुनाई दे रहा है, बेवकूफ़। मतलब आप हद से ज़्यादा ही जो थे वो इमेच्योर थे। आपको कुछ भी मैच्योरिटी नहीं थी कि किसके साथ कितना लेन देन रखना है, कितना आपको किसी के प्रति समर्पित रहना है, कितना आपको अपने लिए सोचना है, कितना आपको दूसरों के प्रति सोचना है। आप अगर देने पर आते थे तो देते ही रहते थे। आपको कोई मतलब नहीं पड़ता था कि आपके पास कुछ बच रहा है या नहीं बच रहा है। आप सिर्फ देने की ऊर्जा में थे। यू आर इन ए गिवर एनर्जी थे। आपको बिल्कुल टोटली मुझे यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि इन्हीं बेवकूफ़ियों के कारण आपने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ गंवा दिया है। आपकी ज़िंदगी में अब निराशा है, आपकी ज़िंदगी में अब बहुत ज़्यादा सैडनेस है। हो सकता है आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉस फेस करना, आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स में आपने देखा है। आप कभी ऐसा होता था कि आप बहुत ज़्यादा रोए हो पास्ट में, बहुत ज़्यादा आपने अपनी एनर्जी को जो है वो डिस्टर्ब किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका इनर चाइल्ड जो है, आपका जो अंदर का एक मासूम बच्चा है, उसको भी आपने हर्ट किया है। बट यहाँ पर डेफिनेटली आपके साथ बहुत कुछ हुआ है। उस होने के साथ साथ आपको डिवाइन ने प्रोटेक्ट किया है। आप बाय नेचर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, काइंड हार्टेड है। आपको दूसरों के इमोशंस देखकर आपको मतलब आपको दया आ जाती है। आप में दया है। दया करना बुरी बात नहीं है, दया करना अच्छी बात है। यहाँ पर डिवाइन भी कहते हैं कि इंसान को अपनी इंसानियत को याद रखना चाहिए, बट इतना इंसानियत में मत घुस जाइए कि आप अपना ही नुकसान कर दें। डिवाइन भी कहते हैं, ईश्वर भी कहते हैं कि मदद कीजिए। अगर आपके पास 1 रुपया है तो आप 25 पैसे या 50 पैसे की मदद कीजिए, बट 50 पैसे जो हैं वो अपने लिए भी सेव कीजिए, ताकि आप पर जब कोई विपदा आए, जब आपको ज़रूरत हो, सो आप भी अपनी खुद की मदद कर सकें। बट पास्ट में मुझे ऐसी कोई ऊर्जा नहीं दिख रही है, आप में कोई एनर्जी नहीं थी, कोई ऐसा मुझे यहाँ पर एक पॉइंट भी मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है डिवाइन की तरफ से जो मैसेजेस दिए हैं कि आप जो हैं आप हर तरफ से दे रहे थे। आप फाइनेंशियली भी दे रहे थे, आप फिजिकली भी दे रहे थे, आप इमोशनली भी दे रहे थे। आप बस देना जानते थे। आपको मालूम ही नहीं था कि कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर ठहरना है, किसको कितना देना है, किसके साथ कितना रखना है। आपको कुछ मालूम नहीं था। आप बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इमेच्योर थे। आप रिस्क लेते थे, हर चीज़ को आप बिना सोचे समझे कर जाते थे, चाहे उसका रिजल्ट बाद में कुछ भी हो। सो यहाँ पर डिवाइन डेफिनेटली आपको बहुत बार उन्होंने प्रोटेक्ट किया है। डेफिनेटली यहाँ पर आपके साथ माँ काली की एनर्जी है। यहाँ पर मुझे माँ काली, मुझे यहाँ पर फीमेल एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। आप देख रहे हैं ये स्ट्रेंथ का कार्ड है, ये भी मुझे माँ काली की ओर भेज रहा है, माँ काली की ऊर्जा दे रहा है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, ये भी मुझे माँ काली बता रहा है। और यहाँ पर एंजल्स की जो एनर्जी है वो भी मुझे माँ काली, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है और न्याय की देवी जो है वो हमारी माँ काली है। वो माँ हमारी रक्षा करते हैं। माँ काली दुष्टों का संहार करते हैं और माँ काली ही हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं इस दुनिया की बुरी नज़रों से, बुरे बिहेवियर से, बुरे विचारों से। माँ काली हमें हर चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं। सो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि माँ काली की ऊर्जा जो है वो आपके साथ हर पल हर क्षण रहती है, बस आप उन्हें देख नहीं पाते हैं। आप देख रहे हैं बॉटम डेक में भी द एम्प्रेस की एनर्जी है। माँ काली महारानियों की महारानी है। माँ काली जो है वो आपको ज्ञात होगा, माँ काली जो है वो शिव शक्ति, शिव की शक्ति है माँ काली।
तो शिव भी हैं, वो माँ काली के बिना खुद को कुछ नहीं समझते हैं। शिव कहते हैं कि मेरी शक्ति जो है वो माँ से आती है, माँ दुर्गा, माँ काली से आती है। सो यहाँ पर मुझे क्लियर मैसेज मिल रहा है। हो सकता है आप में से बहुत से लोग जो हैं वो माँ काली के भक्त हैं, आप माँ काली की उपासना करते हैं, आप माँ काली के संपर्क में रहते हैं, माँ काली के मंदिर जाते हैं, आप हो सकता है बहुत सारे रिचुअल्स करते हैं। सो यहाँ पर माँ काली की ऊर्जा बहुत ज़्यादा आ रही है। अदरवाइज़ यहाँ पर मुझे एक चीज़ और दिख रही है कि माँ काली ने आपको बहुत बार प्रोटेक्ट किया है, आपको बहुत बार संभाला है। आपकी जो नैया थी वो कभी हिचकोले खाती थी, कभी इसकी तरफ जाती थी, कभी उसकी तरफ जाती थी। सो माँ ने आपको क्लैरिटी दी है। अब आपके पास वो स्ट्रेंथ है, अब आप इतने स्ट्रेंथफुल हो गए हैं, आपको माँ ने ताकतवर बना दिया है। अब माँ ने आपको यहाँ पर माँ काली ने आपको इतना ताकतवर अब बना दिया है। आप यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपके भीतर प्रेम बहुत है, आप बहुत ज़्यादा दयालु पर्सन हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हैं। आपके भीतर जो है वो एक ममता भरा भाव है। आप दूसरों को दुखी नहीं देख सकते, आप किसी को कष्ट में नहीं देख सकते। आप बहुत ही नाइस पर्सन हैं, आप में ममता जो है वो कूट कूट कर भरी है। बट बहुत से लोगों ने आपकी इसी ममता का, इसी प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। बट आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ काली की यहाँ पर एनर्जी आई है। माँ काली ने आपको अब इतना स्ट्रेंथ दे दिया है, माँ काली ने अब आपको इतना ताकतवर बना दिया है कि आप डिवाइन से जो भी मांगेंगे, जो भी चाहेंगे, अब आप किसी भी बुरी परिस्थिति में नहीं उलझेंगे। आप लोगों को देखकर उनका हाव भाव पहचान लेंगे। आप में अब वो ताकत आ चुकी है। आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है आपके चक्रास बैलेंस किए जा रहे हैं, आपको हील किया जा रहा है, आपको सक्सेस की ओर लिया जा रहा है। आप आने वाले समय में देखेंगे कि आपकी ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। अगर अभी फ़िलहाल आपको थोड़ा क्रोध आता है, हो सकता है यहाँ पर बहुत से लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, बहुत सारा लोगों को यहाँ पर क्रोध पर अपने काबू नहीं रहता, वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ काली जो है वो उग्र स्वभाव की हैं। उनका जो उनमें प्यार जो था, वो ममता जो है वो भी बहुत कूट कूट कर भरी है। बट कहीं ना कहीं जब वो अपने सामने कुछ गलत होता देखते हैं तो उनको भी क्रोध आ जाता है। बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है, आपको अपने आप को बैलेंस रखना है, आपको अपनी ऊर्जा को बैलेंस करना है। आप आने वाले समय में देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में जो है वो बहुत बड़ा शिफ्ट होने वाला है, क्योंकि आपके लिए जिन लोगों ने गलत इंटेंशन रखी थी, आपके लिए जो गलत धारणाएं रखी थी, जो आपको उन्होंने गलत सिचुएशंस में फंसा कर रखा था, आपका उन्होंने सब कुछ लूटने की कोशिश की, आपको फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली आपको लॉस दिया गया है, आपको हर्ट किया गया है। सो यहाँ पर माँ काली आपके लिए न्याय कर रहे हैं। माँ काली यहाँ पर आपके लिए कह रहे हैं कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब तो आप जिन भी लोगों से मिलेंगे आने वाले समय में, आप उनका चेहरा देखकर बता सकते हैं कि ये लोग आपके लिए लॉयल हैं कि नहीं, क्योंकि माँ काली ने आपको इतना सक्षम बना दिया है। और जिन भी परिस्थितियों में आप उलझे पड़े थे, जो आपकी पास्ट की एनर्जी थी, पास्ट की ऊर्जा थी, वहाँ से माँ ने आपको बैलेंस किया है और आपको उन सभी परिस्थितियों से निकाल कर माँ बाहर लेकर आए हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आप यहाँ तक रीडिंग देख रहे हैं तो कमेंट्स में क्लेम करना ना भूलिएगा। जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अगर आप ये मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कीजिए, क्योंकि माँ काली की एनर्जी है और आज से गुप्त नवरात्रे भी स्टार्ट है। सो माँ की ऊर्जा जो है, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अगर आप इतना नहीं कर सकते, आपको थोड़ा टफ लगता है, तो आप सिर्फ क्लीं मंत्र का जाप 108 टाइम्स कर सकते हैं, सुबह मॉर्निंग में 4 और 6 के बीच में। आपको अगर माँ काली की ऊर्जा को अनुभव करना है, आपको माँ काली को अपने महसूस करना है, सो आप माँ काली के मंत्र का क्लीं का आप माँ काली के मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं 108 टाइम, 4 AM से लेके 6 AM तक। इस 2 घंटे के बीच में आप किसी भी वक्त उठकर हाथ मुंह धोकर, अगर आप इतनी सुबह स्नान नहीं कर सकते, हाथ मुंह धोकर आप स्वच्छ होकर किसी आसन पर बैठकर माँ काली का मंत्र जाप कर सकते हैं, क्योंकि आज से गुप्त नवरात्रे स्टार्ट हैं। ये 10 दिन जो हैं ये माँ के गुप्त नवरात्रे चलेंगे। इसमें माँ की ऊर्जा जो है वो बहुत हाई वाइब्रेशन रहती है और माँ हम सबको आशीर्वाद देने के लिए हम सबके पास आते हैं। सो आपके साथ तो पहले ही माँ का आशीर्वाद है, आपके साथ माँ तो चल रही है, आप
आप उन्हें देख नहीं पा रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में जो भी बुरी परेशानियाँ, बुरी स्थिति बनी थी, वो सब जो है वो माँ आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे एक एक करके माँ ने हर एक चीज़ को ख़त्म कर दिया है। आपको हो सकता है 88 की ऊर्जा दिख रही हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको 8 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 888, 88, 818 ऐसा कुछ आपको दिख रहा है। या फिर आपको 55 की ऊर्जा बहुत ज़्यादा दिख रही है, आपको 555, 55 दिख रहा है, या फिर आपको 222, 22 की एनर्जी दिख रही है। हो सकता है आप में से बहुत से लोग जो हैं वो रिपीटेड नंबर देख रहे हैं, रिपीटेड एंजल नंबर देख रहे हैं, जैसे 5115 देख रहे हैं, या फिर आप में से हो सकता है बहुत से लोग 1010 देख रहे हैं, 22 देख रहे हैं, 1221 देख रहे हैं। सो अगर आप ऐसे नंबरों को, अगर आपको बार बार ये नंबर्स दिख रहे हैं, सो यहाँ पर डेफिनेटली आपके लिए मैसेज है माँ काली का कि यू आर प्रोटेक्टेड। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। आपके लिए फर्स्ट कार्ड माँ काली का आया है। हो सकता है इस समय आपको बर्ड्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। आप जिस तरफ भी जाते हैं तो आपको बर्ड्स की एनर्जी मिलती है। आपके सामने कुछ ना कुछ 2 या 3 बर्ड्स जो हैं, या आपको बहुत ज़्यादा बर्ड्स जो हैं वो आपके इर्द गिर्द घूमने लगते हैं, या ईगल आपको दिखती है। सो माँ काली आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं। माँ काली का मैसेज है आपके लिए कि आपको अपनी जो एनर्जी है, अपनी ऊर्जा है, अपनी इंटेंशन है, अपनी इंट्यूशन है, उसे आपको सुनना होगा, उस पर ट्रस्ट करना होगा। और आपको जो आपको आपके भीतर जो एक बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर कुछ बहुत बड़ा आपको कुछ गुण देकर इस डिवाइन ने इस धरा पर भेजा है, बट कहीं ना कहीं आप उस शक्ति को अभी तक पहचान नहीं पाए हैं। आप माँ काली की दी हुई शक्ति को पहचान नहीं पाए हैं। सो माँ काली आपसे कह रहे हैं कि उस शक्ति को पहचानिए, अपने भीतर को, अपनी आत्मा को जागरूक कीजिए, अपने चक्रास पर काम कीजिए, अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए। हो सके तो ओम का उच्चारण कीजिए। मैंने अभी आपसे कहा क्लीम का मंत्र जाप कीजिए, माँ काली के साथ आप कनेक्ट कीजिए। सो माँ काली आपको कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको अपने आप को पहचानना होगा और आपको कुछ बहुत बड़ा क्रिएट करना होगा। माँ काली आपसे कह रहे हैं कि अपनी एनर्जी को आप शांति में, मैंने आपको बताया यहाँ पर कि हो सकता है आपको इस समय बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, आप इम्बैलेंस हो रहे हैं। सो माँ काली का यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आपको एनर्जी को बचा कर रखना है, सेव करना है, आपको शांति में, पीस में रहना है। आपको ज़्यादा गुस्सा इस समय नहीं करना है, आपको बहुत ज़्यादा क्रोध नहीं करना है, क्योंकि आपकी एनर्जी इस समय बहुत हाई वाइब्रेशन में है। आपकी एनर्जी इस समय, आप जिस भी कार्य को अपना गोल समझकर आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, तो माँ काली यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ उसके ऊपर काम कीजिए, उस एनर्जी पर काम कीजिए, क्योंकि इस समय आपकी एनर्जी जो है बहुत हाई है। और अगर आप इस एनर्जी को किसी सही जगह पर यूटिलाइज करते हैं तो डेफिनेटली आप वहाँ पर सक्सेस अचीव करेंगे। आपके लिए माँ का मैसेज है, मून का कार्ड आया है आपके लिए। सो आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको जो भी इंट्यूटिव मैसेज मिल रहे हैं वो माँ की तरफ से दिए जा रहे हैं। आपकी इंट्यूशन जो आपको गाइड कर रही है वो माँ की तरफ। हो सकता है फुल मून या न्यू मून में आपको बहुत सी इंट्यूशन होती हो, बहुत सारी चीज़ों की इंट्यूशन होती हो, बहुत सारी चीज़ों में आपको आपकी जो अंतरात्मा है वो आपको गाइड करती है। सो अगर आपको आपके साथ ऐसा कुछ होता है, सो प्लीज़ उसके लिए एक आप डायरी ले लीजिए या नोटबुक ले लीजिए, उसे लिख लीजिए, उस मैसेज को आप लिख लीजिए। अगर आप उसे लिखते हैं सो आने वाले समय में वो मैसेजेस आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। ये माँ काली का आपके लिए मैसेज है। लास्ट कार्ड लूँगी मैं यहाँ पर। माँ काली और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने बच्चों से, और क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज है? ओके, ये कार्ड आना चाहता है। ओके, टेक चार्ज विद अथॉरिटी। तो माँ काली आपसे कह रहे हैं कि आप अब इतने सक्षम हैं, आप में वो स्ट्रेंथ है, आपको इतना आप माँ ने आपको इतना स्ट्रेंथफुल, इतना ताकतवर बना दिया है। आप अपने जीवन की अथॉरिटी, अपने लाइफ की अथॉरिटी, अपना जो जीवन का चार्ज है वो अपने हाथ में लीजिए, ना कि आपको दूसरों को सुनकर, दूसरों के नक्शे कदम पर आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ करते हैं। उनको जैसे होता है कई बार हम लोग जो हैं वो भटक जाते हैं। हम लोगों को होता है कि वो इतना खूबसूरत है, मैं नहीं, वो पतली है, मैं मोटी हूँ, या कुछ ऐसी इलॉजिकल बातें जो होती हैं। हम लोग बहुत सी चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं कि वो इतना आगे बढ़ गया, मैं वहीं रह गई, या मैं वहीं रह गया। सो ऐसा मत सोचिए, क्योंकि
क्योंकि आप अलग पर्सनैलिटी हैं। आपको डिवाइन ने यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा करने के लिए भेजा है। आपके लिए माँ काली का यहाँ पर मैसेज है कि अपने जीवन का चार्ज जो है वो अपनी हाथ में लीजिए, अपने जीवन की डोर अपने हाथ में लीजिए। आपको किसी पर भी इतना ज़्यादा डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए जजमेंट है। आपको माँ ने ताकतवर बना दिया है। अब आप अपने बारे में सोचिए, अपने आप आत्मनिरीक्षण कीजिए, अपने आप को डेवलप कीजिए, अपनी अंतरात्मा को डेवलप कीजिए। सो आपके लिए यहाँ पर देखिए बॉटम डेक में भी वही एनर्जी है आपके लिए। स्टार एंसेस्टर्स, हो सकता है जब न्यू मून और फुल मून होता है, या आप लोग मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग स्टार से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हो, या आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है। जब भी 6-7 का टाइम होता है शाम का, इवनिंग का, तो हो सके तो आप अपने छत पर जाकर 10 मिनट के लिए खुले आसमान के नीचे खुद को खड़ा कीजिए। खुद को वहाँ पर आसमान के नीचे खड़े हो जाइए और ऊपर देखकर स्टार्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपको बहुत सारे मैसेजेस डिवाइन देना चाहते हैं, बट आप कहीं ना कहीं अभी उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। आपको कहा जा रहा है आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना है, आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को ट्रस्ट करना है। आपको ऐसा नहीं है कि मतलब उस पर ट्रस्ट नहीं करना है। अगर आप उस पर ट्रस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी सक्सेस और अपनी हैप्पीनेस को एंजॉय करने वाले हैं। आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। आपके जीवन में बहुत बड़ा शिफ्ट, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। यहाँ पर सन का कार्ड आया है। सो आपके लिए माँ काली का मैसेज है कि अगर आप अपनी इंट्यूशन, अपने अंतरात्मा की सुनते हैं, अगर आप जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, एक्शंस लेते हैं, सो माँ काली यहाँ पर कह रहे हैं आपको कि डेफिनेटली आपके जीवन में सक्सेस और हैप्पीनेस आप देखने वाले हैं, आप उस चीज़ को अनुभव करने वाले हैं। सो माँ काली का कुछ मैसेजेस हैं मेरे पास। मैं माँ काली के कुछ मैसेजेस ले लेती हूँ कि माँ काली क्या कहना चाहते हैं। माँ काली प्लीज़ मैसेज दीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माँ काली। ओके, ओके, ये बहुत सारे हैं, मैं इतने नहीं लूँगी। ओके, 2 कार्ड आ गए हैं मुझे। माँ काली अगर आप कुछ और कहना चाहते हैं अपने बच्चों से तो प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू। ओके, माँ काली आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बट माँ काली ये बहुत ज़्यादा है। ओके, माँ कह रहे हैं ये सभी मैसेजेस आपके लिए हैं, सो मैं सभी ले लूँगी। वाह, मैं आपको ये कार्ड बॉटम डेक का मैं लास्ट में दिखाती हूँ, कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया है। सो माँ काली की रीडिंग थी और माँ काली ना आए ऐसा नहीं हो सकता। सो माँ आपको सबसे पहले मैसेज दे रहे हैं, मेरी याद नहीं आती तुम्हें, कब आओगे मुझसे मिलने, आई लव यू मेरे प्यारे बच्चे। सो माँ काली आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपको शायद ये अनुभव भी नहीं है कि जब आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थितियों में थे, तब भी माँ आपके साथ थे और आज भी माँ आपके साथ हैं। सो माँ से मिलने अगर आपके इर्द गिर्द कोई काली माँ का मंदिर है, सो प्लीज़ माँ के पास जाइए, माँ आपको याद कर रहे हैं। नेक्स्ट मैसेज है माँ का, क्यों घबरा रहे हो, क्या मुझ पर भरोसा नहीं है। माँ आपसे कह रहे हैं कि आपको घबराना नहीं है। अगर आप घबराते हैं तो माँ को ऐसा लगता है कि आपका उन पर ट्रस्ट नहीं है, माँ को ऐसा लगता है कि आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, इसलिए घबराना नहीं है। माँ कह रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ। अगर इतनी परिस्थितियों में, इतनी बुरी परिस्थितियों में माँ ने आपको संभाला है, सो माँ आगे भी आपको संभालेंगे। अपने मन को नियंत्रित करो, मन को भटकने मत देना। तो माँ कह रहे हैं कि अपने मन को कंट्रोल में रखो, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो। मैंने आपको यही रीडिंग में बताया था कि आपका जो इमोशनल लॉस हुआ है, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा है, आप इम्बैलेंस ऊर्जा में जा रहे हैं, बट आपको अपने आप को बैलेंस रखना है। आपको कहा जा रहा है बी काम एंड ब्रीथ, आपको शांत रहना है, आपको ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है। माँ काली कह रहे हैं ये समय भी बीत जाएगा। ये जो टफ साइड चल रही है आपकी ज़िंदगी की, आपका जो ये बुरा समय चल रहा है, तो ये भी निकल जाएगा। अगर आपका अच्छा समय निकल सकता है तो बुरा भी निकलेगा। जो कल था वो आज नहीं है और जो आज है वो आगे नहीं होगा। सो हर क्षण को जीने की कोशिश करो। ये समय है, ये गुजर जाएगा, बट आप अपनी मेमोरीज़ को मत खोइए। आप अपनी यादों को, आप अपने क्षणों को, अपने पलों को मेमोरेबल बनाने के लिए हर दिन प्रयास करते रहिए। आप खुश रहिए, तभी माँ भी आपको देखकर खुश होंगी। कमिटमेंट मिलेगा। अगर आप किसी के कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, अगर आपको किसी अभी तक आपको सच्चा प्यार नहीं मिला है, सो डेफिनेटली आपको कमिटमेंट मिलेगा। डिस्टाइंड पार्टनर, देखिए कमिटमेंट का मैसेज आते ही नेक्स्ट मैसेज है कि आपकी ज़िंदगी में जो माँ के द्वारा भेजा गया इंसान होगा, जो आपका सच में लॉयल पार्टनर होगा,
वो आपकी तरफ आकर आपको कमिटमेंट डेफिनेटली देगा। प्लीज़ अनब्लॉक मी। कोई आपसे कह रहा है कि प्लीज़ उन्हें अनब्लॉक कीजिए। हो सकता है आपने कुछ लोगों को ब्लॉक किया है क्योंकि वो आपको समझ आ चुकी थी वो आपके लिए उचित नहीं है। और ये देखिए, ये एक कार्ड जो है ये बिल्कुल ब्लैंक है, ये खाली है दोनों तरफ से। देखिए इसकी तरफ कुछ नहीं लिखा है। सो माँ काली आपसे कह रहे हैं कि अब आपको आपकी किस्मत लिखने की इजाज़त मिल चुकी है। पास्ट में आप दूसरों के कहे अनुसार चलते थे, आप दूसरों की लिखी हुई, दूसरों की कही हुई बातों को सुनते थे, मानते थे, बट अब माँ काली ने आपके लिए सारे द्वार खोल दिए हैं। आपकी हर एक चीज़ को पॉसिबल माँ कर देंगे। माँ कह रहे हैं मुझ पर भरोसा करो, और आपको एक क्लीन चिट मिल चुकी है कि आप अपनी ज़िंदगी, अब आप अपने फ्यूचर में क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, आपको क्या अट्रैक्ट करना है, आप कहाँ तक सक्सेस होना चाहते हैं, आप फाइनेंशियली ग्रोथ चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में, वो लिखना शुरू कीजिए ताकि माँ उसे आपको दे सके। माँ कह रहे हैं यहाँ पर कि अपनी विशेस को लिखिए और लिखकर उनके पास रख दीजिए ताकि वो आपकी विश को कंप्लीट कर सके। सो माँ से आप बात कीजिए, माँ से मिलने जाइए मंदिर में, क्योंकि माँ आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा कुछ शिफ्ट करने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन होने वाले हैं। देखिए मैंने कहा था बॉटम डेक का मैं लास्ट में कार्ड दिखाऊंगी, सो मैं आपको बॉटम डेक की एनर्जी दिखाती हूँ। ओके, देखिए माँ काली, अगर आपको कार्ड दिख रहा है सो मैं आपको यहाँ से, माँ काली की आप पर असीम कृपा होने वाली है। यही मैसेज मैंने अभी जस्ट आपको दिया कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, और वही मैसेज माँ की तरफ से आ चुका है आपके लिए कि माँ काली की कृपा आप पर बहुत जल्द होने वाली है। बहुत जल्दी आप पर कुछ माँ की कृपा, माँ कृपालु हैं। हो सकता है इन गुप्त नवरात्रों में अगर आप माँ के मंत्र का उच्चारण करते हैं, आप माँ से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो माँ आपको इन 10 दिनों के भीतर भीतर हो सकता है आपको कुछ बहुत बड़ा आशीर्वाद माँ की तरफ से मिल जाए। सो प्लीज़ माँ से कनेक्ट कीजिए। हम वैसे भी माँ के बच्चे हैं, सो माँ से कनेक्ट कीजिए। माँ को कहिए आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी विशेज़ हैं, वो माँ से कहिए। माँ काली आपकी ज़रूर हेल्प करेंगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एनर्जी को क्लेम कीजिए। जय माँ काली लिखना ना भूलिएगा। जो भी आपको उचित लगता है वो अपने जीवन में करते रहिए, एक्शन लेते रहिए, क्योंकि ब्लेसिंग्स किसी भी समय आप पर आ सकती हैं। माँ काली यहाँ पर कह रही हैं कि मुझ पर ट्रस्ट रखिए, मैं किसी भी वक्त आपकी ज़िंदगी को बदल सकती हूँ। बस अपने मन को शांत रखिए, अपने मन को नियंत्रित रखिए, क्रोध मत कीजिए। अगर क्रोध आ रहा है तो उसे शांत कीजिए। अगर आप शांत नहीं कर सकते तो मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन से क्रोध जो है वो शांत हो जाता है। आपको डिवाइन से कनेक्टेड रहना है। आपको जो भी लोग आपके लिए उचित नहीं हैं, जिस एनर्जी से आप इस समय बाहर आ चुके हैं, पास्ट के लोगों से आप बाहर आ चुके हैं, पास्ट की सिचुएशन से, उन लोगों से थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, ठीक है। सो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिएगा, अपने आप को खुश रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी खुश रखिएगा। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, गुड नाइट।